नमस्कार, पीएचडी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूं और मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर भी हूं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्ट्रेस, मतलब हाई कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो कॉर्टिसोल लेवल शरीर में बढ़ने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है, उसी के बारे में डिटेल में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट स्ट्रेस की प्रॉब्लम आजकल सबको ही है और ये वीडियो सभी ने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो जो सिम्टम्स जो लक्षण मैं इसमें बताऊंगी, काफी सारे लक्षण शायद से आपके बॉडी में रहेंगे ही। तो इसके लिए ये वीडियो जो है पूरी एंड तक जरूर देखिए। कॉर्टिसोल पहला चीज तो ये एक्चुअली हर एक के बॉडी में प्रेजेंट होता है और बॉडी उसको कुछ कुछ समय के लिए बनाती है और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज भी करती है। इसका एक्चुअली एक फंक्शन जो होता है वो है हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखना, हमारी ब्लड शुगर जो है उसको बैलेंस करना, या जो शरीर में इन्फ्लेमेशन है मतलब सूजन है उसको कम करने का काम भी जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो करता रहता है। बट जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो अपने आप से कम भी होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो हमेशा सबके शरीर में चलती रहती है। बट अगर ऐसा कुछ टाइम आया जिसकी वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल हमेशा ही हाई रहता है या हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है, तो फिर बॉडी में दिक्कत आने लग जाती है। फिर बॉडी में बहुत ज्यादा लक्षण भी दिखते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ने के या कॉर्टिसोल हाई रहने के क्या क्या कारण होते हैं वो अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहला और कॉमन जो रीजन है वो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अगर आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, हमेशा छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस लेते हो, तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल आपके शरीर में हमेशा ही बढ़ा रहेगा और फिर आपके बॉडी को दिक्कत आने लगेगी। तो इसके लिए मानसिक तनाव ये सबसे कॉमन रीजन है हाई कॉर्टिसोल का। सो दूसरा जो कारण है वो है नींद की कमी। सो अगर आप नींद बराबर से नहीं लेते, स्पेशली आपका नींद 7 से 8 घंटे से कम होता है, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो सकता है। क्योंकि देखो, बॉडी का स्ट्रेस कंट्रोल में रखने के लिए या कॉर्टिसोल लेवल भी नॉर्मल रहने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। आजकल बहुत सारे लोग लेट सोते हैं, मतलब वो 12, 1, 2 बजे के बाद सोते हैं, रात भर काम करते हैं और उसकी वजह से उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती। नींद जब पूरी नहीं होती तो फिर दूसरे दिन आपको हमेशा लो एनर्जी या किसी भी काम को करने में मन नहीं लगना, आपके काम में फोकस नहीं होना, ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो आपका स्पेशली नींद बराबर से नहीं होता तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो शरीर में बढ़ सकता है। फिर अगला जो रीजन है वो है खराब डाइट। आप ज्यादातर शुगर, प्रोसेस फूड्स, जंक फूड ये चीजें लेते हो तो उसकी वजह से भी शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है और बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है। फिर अगला जो कारण है वो है कैफीन, मतलब आप कॉफी बहुत ही ज्यादा लेते हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कॉर्टिसोल बढ़ने का। क्योंकि बहुत सारे लोगों में कैफीन की वजह से नींद बराबर से नहीं होती या एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप भी अगर कॉफी ज्यादा पीते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस भी है आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने का। फिर अगला जो रीजन है वो आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज करेगा और वो रीजन है ज्यादा एक्सरसाइज करना। काफी लोगों को लगता है कि हमें बहुत ही हेवी एक्सरसाइज करना जरूरी है, बट अगर आप हेवी एक्सरसाइज करते हो और बॉडी को रेस्ट नहीं देते तो उसकी वजह से भी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है और कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो रेगुलरली हेवी एक्सरसाइज करना ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको जो है लो या मॉडरेट लेवल का एक्सरसाइज करना है। फिर अगला जो कारण है वो है डेफिशिएंसी, मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे पोषक तत्व है उनकी कमी आपको रहेगी, जैसे कि ओमेगा 3, विटामिन B12, फिर विटामिन D3, मैग्नीशियम, इनकी कमी रहती है तो उसकी वजह से भी कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ता है। क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो जरूरी होते हैं कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इतने सारे रीजंस है जिसकी वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ता है। फिर अभी कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है, तो उसके जो कुछ लक्षण है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है ओबेसिटी, मतलब बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ना, या स्पेशली जो बेली फैट है मतलब पेट की जगह पे या एब्डोमेन की जगह पे फैट बढ़ने लग जाता है। कॉर्टिसोल जब भी बढ़ता है तब वो क्या करता है, जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको बंद कर देता है और फैट बॉडी में जमा करना स्टार्ट करता है। जैसे स्पेशली ये जमा करता है पेट के अराउंड। इसके लिए बेली फैट की प्रॉब्लम हो सकती है और ओवरऑल आपका वजन भी बढ़ने लग जाता है। वेट गेन या बेली फैट ये हाई कॉर्टिसोल का भी लक्षण है। पर दूसरा इसका लक्षण है वो है हार्मोनल इंबैलेंस। आपके शरीर में कोई भी हार्मोन रिलेटेड तकलीफ है, जैसे कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके पीरियड सही से नहीं आते, तो ये भी हो सकता है स्ट्रेस के कारण या हाई कॉर्टिसोल के कारण। फिर अगला जो सिम्टम है वो है आपका नींद डिस्टर्ब होना।
आपका अगर नींद सही से नहीं होता, आपका नींद बार बार डिस्टर्ब होता है, या फिर आप टाइम पे सोने के बाद भी मिडनाइट में उठते हो या आपकी नींद खुल जाती है, स्पेशली रात के 2 से 4 के बीच में आपकी नींद खुलती है, तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण है हाई कॉर्टिसोल का। तो नींद डिस्टर्ब होना ये लक्षण है कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने का। फिर अगला जो है वो है डिस्टर्ब इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी जो है वो भी डिस्टर्ब होने लग जाती है। आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, या अगर आप बीमार पड़ते हो तो जल्दी सही नहीं होते, या फिर आपको ऑटो इम्यून कंडीशंस, मतलब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से जो बीमारियां होती है, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, लाइकन प्लेनस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना ये भी मेजरली होता है कॉर्टिसोल के इम्बैलेंस की वजह से। फिर अगला जो है वो है डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इसके लक्षण दिखना, क्योंकि कॉर्टिसोल है ही स्ट्रेस हार्मोन। सो स्ट्रेस हार्मोन ही अगर डिस्टर्ब होता है तो उसके रिलेटेड जो भी लक्षण है वो जरूर दिखने लग जाता है बॉडी में। जिसके लिए डिप्रेशन के लक्षण, किसी भी चीज में मन नहीं लगना, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं हाई कॉर्टिसोल में। सो अभी हम जान लेते हैं कि कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो सबसे पहला मैं ये बोलूंगी कि जो भी खाना है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप अगर बहुत ज्यादा शुगर, जंक फूड या बाहर का खाना खाते हो तो उसको जरूर कम करिए। आपको ओवरऑल जो है शुगर का इंटेक कम करना है, क्योंकि उससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, कॉर्टिसोल लेवल भी बैलेंस होने के लिए इससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो दूसरा जो है वो है कैफीन। अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली या ज्यादा मात्रा में कॉफी लेते हो तो उसको आपको बंद करना है या कम करना है, क्योंकि इससे भी जो है एंजाइटी और हाई कॉर्टिसोल की प्रॉब्लम होती है। फिर अगला जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स है उस पर आपको ध्यान देना है, जैसे ओमेगा 3, मैग्नीशियम, विटामिन B12। तो जो जो खाने में इसकी मात्रा ज्यादा होती है आप रेगुलरली जरूर इसको लेना स्टार्ट करिए। ये चीजें कौन से खाने में ज्यादा होती है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। फिर अगला जो है वो कैमोमिल टी, मतलब एक हर्ब है जिसको कैमोमिल बोलते हैं, उसकी चाय आप ले सकते हो। तो ये कैमोमिल जो है वो बहुत ही सूदिंग होता है, इससे नींद ठीक से आती है, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी का प्रॉब्लम भी कम होने के लिए ये असरदार होती है। इसके लिए आप रेगुलरली कैमोमिल टी ले सकते हैं। फिर अगला जो है वो है स्ट्रेस कम करना। तो स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, इसको रेगुलरली करना स्टार्ट करिए, इससे बहुत ही फायदा होता है। और मैं मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में योगा, मेडिटेशन के बारे में बोलती हूँ। हमने ऑब्जर्व किया है जब भी हम पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं और पेशेंट्स ये फॉलो करते हैं, जो भी बीमारी पेशेंट्स को होती है उसको जल्दी कम करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके लिए रेगुलरली योगा, मेडिटेशन, मतलब जब भी आपको टाइम मिले जरूर करिए। फिर एक्सरसाइज आपको हेवी एक्सरसाइज करना कम करना है। आप मॉडरेट फॉर्म का कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, बट इसको मैं बोलूंगी आप हफ्ते में 3 से 4 बार ही करिए। आपको रोज भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप माइल्ड एक्सरसाइज करते हो जैसे स्ट्रेचिंग या जॉगिंग करते हो तो फिर ठीक है, उसको रोज में आपने कर लिया। बट कोई भी हेवी एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग है, तो उसको आप रेगुलरली मत करिए, ठीक है, क्योंकि उससे बॉडी को तकलीफ होती है, बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। फिर अगला जो है वो है कुछ सप्लीमेंट्स जो आपको कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए, नींद सही करने के लिए काफी असरदार होती है। और वो सप्लीमेंट्स है ओमेगा 3 या क्वाड लिवर ऑयल कैप्सूल्स, फिर मैग्नीशियम एंड अश्वगंधा। ये तीनों भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, नींद की दिक्कत है, जरूर आप इनको ट्राई करिए और आपको इमीडिएटली इसका जो असर है वो दिखेगा। और ये सप्लीमेंट्स आप हमारे पीएचडी क्लिनिक के भी सप्लीमेंट्स है, उसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। फिर लास्ट जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। सो अगर आपको स्ट्रेस की बहुत समय से दिक्कत है, आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल हमेशा ही हाई रहता है, तो होम्योपैथिक दवा आप जरूर ट्राई करिए। होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन होती है ना, वो स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। इनफैक्ट कुछ बाश फ्लावर रेमेडीज है, जैसे ही सिम्टम्स लेके वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। और हमारे काफी सारे पेशेंट्स को स्ट्रेस कम करने के लिए जो हम होम्योपैथिक, कस्टमाइज होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं, उससे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो आप भी होम्योपैथिक दवा जरूर ट्राई करिए अगर आपको हमेशा ही स्ट्रेस का प्रॉब्लम है और सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो देखो, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि स्ट्रेस की दिक्कत तो सबको ही है और ये वीडियो से उनको भी कुछ फायदा होगा या उनको भी पता चलेगा कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल है या कॉर्टिसोल लेवल है वो शरीर में बढ़ता है। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।